नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्रबाई भी इस दरमियान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के हर पुरस्कार विजेताओं को एक पदक और 1 लाख रुपए से सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए PMRBP 2022 के विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए केस, 488 लोगों की कोरोना से मौत। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश के 29 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 10,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 40,805 नए केस, 37 लोगों की कोरोना से मौत। तो वही महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। 416 मामले सामने आए। इस दरमियान मास्क पहनने की अपील की जा रही है। बिहार में कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2700 से भी ज्यादा केसेस सामने आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 16,740 केसेस और 16 संक्रमितों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,580 केसेस सामने आ चुके हैं, 40 की मौत हुई। केरल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,439 केसेस सामने आए। तो वही कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 50,210 मिले हैं मामले और 19 लोगों की मौत हुई। 18,115 यहां पर मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,197 नए केसेस और 34 की मौत। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,516 केसेस, 12 मरीजों की मौत। एक दिन में 7,600 से भी ज्यादा मरीज रिकवर। गुरुग्राम में कोरोना के 2102 नए मामले सामने आए। 3,000 से भी ज्यादा मरीज रिकवर, 1 की मौत। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1232 केसेस मिले हैं। संक्रमित मरीज मिलने से कुल संक्रमितों की संख्या 11,000 के पार। भिवानी में कोरोना के 24 घंटे में 172 केसेस, 58 मरीज रिकवर। एक्टिव केसेस संख्या 1,000 के पार। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में 144 केसेस, 314 मरीज रिकवर। एक्टिव केस की संख्या 900 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 560 केसेस, 326 मरीज रिकवर। एक्टिव केस की संख्या 2900 के पार। कैथल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 137 नए मामले सामने आए, 85 मरीज रिकवर। कैथल के सिविल अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी और कुंडरी में तैनात स्टाफ नर्स पॉजिटिव मिली। इससे पहले 15 से ज्यादा डॉक्टर और 50 से ज्यादा हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस महीने में 23 दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच गया है। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमित मरीजों में 926 मरीज होम आइसोलेट में हैं। जिला नागरिक अस्पताल में 35 मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में अब तक कोरोना के कुल 12,822 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 11,385 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। भिवानी में कोरोना की लहर से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहा है। लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी भिवानी में 38,000 बच्चों ने ही वैक्सीन लगवाई है। जिले में कोरोना की पहली डोज 100% लोगों को लग चुकी है, जबकि दूसरी डोज ही 86% तक लगी है। स्वास्थ्य विभाग दूसरी डोज के लिए भी लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। फरीदाबाद में जिला उपायुक्त ने भारत कॉलोनी में अर्श मेडिकेयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर सिविल सर्जन विनय गुप्ता, हरियाणा IMA की चेयरपर्सन पुनीता हसीजा भी मौजूद रही। जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि आने वाले समय में फरीदाबाद में मेडिकल के क्षेत्र में हब बनने वाला है और इसका फायदा नोएडा, दिल्ली, NCR के लोगों को भी मिलेगा। करनाल में नागरिक अस्पताल में कोरोना संक्रमण और इलाज को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर मॉक ड्रिल की है। मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना संक्रमण के दौरान अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले इलाज के प्रोसेस और प्रबंधनों को जांचा गया। मॉक ड्रिल में एक डमी कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल में लाया गया। कोरोना वार्ड में एंट्री और डॉक्टरों के चेकअप से लेकर डमी मरीज को वार्ड में भर्ती कराने तक की पूरी प्रणाली को यहां पर जांचा गया।
पंचकूला में सीएम मनोहर लाल ने युवा उद्यमी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स होम स्टे उद्यम बढ़ाने पर सरकार का जोर है। सीएम मनोहर लाल ने युवाओं को प्रशिक्षण देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि मोरनी के युवाओं को 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि जनवरी महीने के 2 दिन में 12 जनवरी और 23 जनवरी युवाओं को प्रेरित करने वाले महापुरुषों को समर्पित किए गए। सीएम ने कहा है कि देश और समाज को सही दिशा में ले जाने की सोच को विकसित करने वाली उम्र ही युवा अवस्था है। सीएम ने कहा है कि आज जो ट्रेनिंग शुरू की गई है उससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा। सीएम ने कहा है कि इस साल 1000 युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, जिस पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम ने कहा कि मोरनी के अलावा कलेसर, अरावली की ढोशी की पहाड़ी और मेवात क्षेत्र के युवाओं को भी प्रशिक्षण देंगे। साथ ही केंद्र सरकार की सहायता से राखीगढ़ी को विकसित करने का कार्य जारी है। पंचकूला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सूचना आयोग भवन का शिलान्यास किया। सेक्टर 3 में हरियाणा राज्य सूचना आयोग भवन बनाया जाएगा। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य सचिव संजीव कौशल और मुख्य राज्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल भी मौजूद रहे। 73वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां प्रदेश में जोरों पर है। भिवानी के भीम स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। भिवानी गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन उपायुक्त भिवानी के भीम स्टेडियम में किया जा रहा है। जिंद के कलवे स्टेडियम में 73वें गणतंत्र दिवस पर डीसी नरेश अग्रवाल ने तिरंगा लहराकर परेड को सलामी दी है। इस दौरान उनके साथ एसपी नरेंद्र बिजारनिया भी साथ रहे हैं और परेड को सलामी देकर गणतंत्र दिवस समारोह का निरीक्षण किया। इस बार जींद में गणतंत्र दिवस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ध्वजारोहण करेंगे, जिसके चलते सभी तैयारियों को बेहतर बनाया गया है। सोनीपत में लाखों करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद भी शहर 3 साल से अंधेरे में डूबा हुआ है। खाना पूर्ति करने के लिए कभी कभी लाइट जलाई जाती है। लोगों का कहना है कि अभी 2-3 दिन यहां पर स्ट्रीट लाइट जलाई गई है। इससे पहले लाइट लंबे समय से बंद पड़ी हुई थी। नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों से जब भी जानकारी मांगी जाती है तो अधिकारी यहां पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। बल्लभगढ़ से सोना की तरफ जाने वाले फ्लाईओवर को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा 4 लेन बनाने की घोषणा से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पुल के 4 लेन बनने के बाद यहाँ पर रोजमर्रा के काम पर जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। चौड़ीकरण से भी यहाँ पर जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक से निजात मिलेगा। गरोंडा के कोहंड में महाग्राम योजना के कार्यों में भारी गड़बड़ी सामने आई है। योजना के तहत गांव में भूमिगत सीवेज लाइन डालने में अनियमितताएं पाई गई। खुदाई के दौरान खुलासा हुआ कि पाइपों के नीचे डाला गया मटेरियल सही नहीं है, जिससे गड़बड़ी का सीधा असर सीवेज लाइन की मजबूती पर पड़ेगा। यमुनानगर के छछरौली में चोरी करते पकड़े 2 युवकों की सरेआम पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। वही ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार के चलते युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फतेहाबाद के गांव भिकंड में देर रात पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई है। ऐसे में खौफनाक कदम उठाते हुए यहां पर व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भेज दिया और आगे की तफ्तीश जारी है। यमुनानगर के फरीदपुर में 4 युवक स्मैक मांगने के घर में आए थे। मना करने पर युवक और उसकी बहन के साथ मारपीट की गई। वही बहन को कार में अपहरण कर ले जाने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोना के फेडरल फ्रेंड्स कॉलोनी में क्रिकेट को लेकर बार प्रधान और व्यापारी में झगड़े में महिलाएं भी शामिल थी और महिलाएं और बच्चों को चोटें भी आई हैं। इस झगड़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इस मामले में एक शिकायत सोना थाने में दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है।
सीआईए धरूहेड़ा पुलिस ने पेट्रोलियम पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 2 बड़े और 2 छोटे टैंकर सहित 7 गाड़ियां, एक पंप मशीन और एक मोटर बरामद किए गए। धर्मनगरी के सलारपुर रोड पर केमिस्ट की दुकान में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है, लेकिन दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। रतिया के फतेहाबाद रोड स्टेट हाईवे पर चलती कार में स्पार्किंग की वजह से आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है और इस हादसे में कोई भी जानहानि नहीं हुई। केरल में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पिछले एक हफ्ते में 3 अज्ञात शव मिल चुके हैं। तीसरा शव नई अनाज मंडी से मिला है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। प्रदेश में डीएपी खाद की कमी के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुलाचीका में भी डीएपी की खाद की किल्लत से किसान परेशान नजर आए। वहीं बारिश की वजह से सर्दी भी बढ़ चुकी है। किसान इतनी कपकपाती हुई सर्दी में भी लाइन में खड़े हुए नजर आए। वही किसानों का कहना है कि सुबह 6 बजे से खाद लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि खाद मिलेगा ही। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। शीतलहर के बाद बारिश ने ठंड को और बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी के अधिकतर इलाकों में ठंड हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो वही खेतों में पानी भरने की वजह से फसलें खराब होने की कगार पर पहुंच गई है। वही किसानों का कहना है कि सरसों और आलू के खेतों में 50% तक के नुकसान की आशंका है। किसानों ने खराब हुई फसलों की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की। किसानों का कहना है कि बेमौसम की बरसात में उनके लागत का मूल्य मिलना बेहद मुश्किल है। भारत मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव संभावित है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश से सरसों और गेहूं की फसलों को फायदा होगा। हालांकि तेज बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। लू में बरसात से फसल खराब होने से किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, लेकिन जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि किसानों को अब चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जनवरी की शुरुआत के बाद से ही कई दिनों तक लगातार हुई बारिश से सोहना के कई गांव में करीब 500 एकड़ जमीन पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है, जिसके चलते किसानों की यहां पर गेहूं की फसलें खराब है और किसान परेशान नजर आए। किसानों ने प्रशासन से पानी निकासी और उचित मुआवजे की मांग की। किसानों का कहना है कि खेतों में बरसाती पानी जमा हो रहा है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। इससे पहले कभी रबी सीजन में इतनी बारिश नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में शनिवार शाम और रविवार को दिन भर हुई बर्फबारी ने सफेद चादर ओढ़ ली है। सड़क, रेल और हाईवे मार्ग बाधित होने से प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। हिमाचल में नेशनल हाईवे मनाली, केलांग, लेह, आनी, जालोड़ी, दाराकुल्ला, शिमला, रामपुर और सिरमौर एनएच हाईवे और 731 सड़कों पर यातायात बिल्कुल ठप है। एचआरटीसी के 550 रूट प्रभावित है। भारी बर्फबारी से शिमला, मंडी, चंबा, कुल्लू, लाहौर, स्पीति, सिरमौर और किन्नौर जिला मुख्यालय का संपर्क कई क्षेत्रों से टूट चुका है। जगह जगह भूस्खलन और पेड़ गिरने से 1572 बिजली ट्रांसफार्मर यहां पर ठप हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई गांव में ब्लैकआउट हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कोहरे ने अपनी चादर यहां पर तान ली है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आए। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी रेट बहुत ज्यादा कम रही और करीब 30 मीटर तक ये विजिबिलिटी दर्ज की गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। देश की राजधानी
दिल्ली में मौसम ने यहाँ पर ट्रिपल अटैक से जूझ रहे लोग। बारिश के बाद अब ठिठुरन भी बढ़ चुकी है और कोहरे की वजह से भी लोग परेशान नजर आए। दिल्ली के आसमान में कोहरा छाया रहा और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम रही और ऐसे में गाड़ियों पर ब्रेक भी लगती हुई नजर आई। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं 25 जनवरी से 30 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट जारी है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने विपक्षी दलों को चेतावनी दी है, अगर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया तो वे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष की कोई भी बात मानने से इनकार किया। इमरान खान ने कहा है कि अगर सड़कों पर उतर जाऊंगा तो विपक्षी दलों को छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगी। अगर मुझे पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो ये और भी खतरनाक होगा। इमरान खान ने नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ की यहां पर आलोचना की है और उसके साथ किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान के शिया इलाके में बम विस्फोट हुआ है। वैन के फ्यूल टैंक पर लगाया गया था बम। 4 महिलाओं समेत 7 की मौत और 10 से ज्यादा लोग घायल। साउथ अफ्रीका ने वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला भी भारत को 4 रन से हरा दिया है। कैपटाउन में वनडे हारकर इस सीरीज में मेजबान टीम ने भारत का क्लीन स्वीप कर दिया है। इससे पहले टेस्ट सीरीज में भी भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत के लिए विराट कोहली ने 65, शिखर धवन ने 61 और दीपक चहर ने 54 रनों की पारी खेली। साउथ अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी और एंडिले फेल्यूक्यो ने 3-3 विकेट अपने नाम किया है और डेवन पेट्रियोस को भी यहां पर 2 सफलता मिली। महिला हॉकी एशिया कप 2022 टूर्नामेंट में रविवार को भारतीय टीम को जापान के खिलाफ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। ये मुकाबला ओमान के मस्तक में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया। जापान की ओर से उनकी कप्तान यूरी नगाई और तनाका शाकी ने यहां पर एक गोल किए हैं, जबकि भारतीय टीम एक भी गोल करने में असफल रही। जापान अब पूल ए में 2 मैचों में दोनों जीतकर पहले स्थान पर है, जबकि भारत अपने पहले मैच में मलेशिया पर 9-0 से जीत दर्ज करने के बाद दूसरे स्थान पर है। कंगना रनौत ने शुरू की ट्यूकू वेड्स शुरू के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग। कंगना ने जानकारी शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर तस्वीरें भी शेयर की। निर्देशक राज और डीके की कॉमेडी थ्रिलर सीरीज में राजकुमार राव का हुआ फाइनल सिलेक्शन। एक बिल्कुल नए अवतार में दिखाई देंगे राजकुमार। कपिल शर्मा पर बनने वाली बायोपिक फनकार को लेकर डायरेक्टर विनोद तिवारी ने एसोसिएशन में उठाया सवाल। कहा कि कपिल शर्मा की बायोपिक ही कर चुका हूं अनाउंस।